বড় খবর, সংঘর্ষ পরিস্থিতি যখন চলছে তারই মধ্যে ওয়াটার স্ট্রাইক করলো ভারত। চন্দ্রভাগা নদীর ওপরে সালাল বাঁধের চারটে লক গেট খুলে দিল ভারত, অর্থাৎ একেবারে হাতে আর ভাতে দুটোতেই কিন্তু এই মুহূর্তে চাপে পড়লো পাকিস্তান। চন্দ্রভাগা নদীতে এক লাফে জলস্রোত বেড়ে গিয়েছে। ভারত জল ছাড়ায় পাকিস্তানের শিয়ালকোটে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাবে। P4 insulated water tanks, kitchen and bath fittings, বিশুদ্ধ জল সুস্থ জীবন, P4 আজীবন। একদিনের ট্রেলার দেখিয়েছিল ভারত, কয়েক ঘন্টায় চন্দ্রভাগা নদীর জল বন্ধ করে দিয়ে তারপর এবার একেবারে পিকচার কিন্তু সামনে। একদিকে যুদ্ধ চলছে, গোলাবর্ষণ চলছে, ভারতের আকাশে একের পর এক ড্রোন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান, আর তারই মধ্যে ভারতের এবার ওয়াটার স্ট্রাইক, লক গেট খুলে দেওয়া হলো চারটে। চন্দ্রভাগা নদীর জল বাড়ছে, সালাল বাঁধে 4টি লক গেট খুলে দিল ভারত। এক লাফে জলস্রোত বেড়েছে শিয়ালকোট, পাকিস্তানের শিয়ালকোটে, সেখানে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাবে আশঙ্কা আগেই ছিল। আর ভারত কিন্তু একেবারে রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছে পাকিস্তানকে। অন্যদিকে করাচি বন্দর, সেখানে কিন্তু আইএনএস বিক্রান্ত ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে, পৌঁছে গিয়েছে করাচি বন্দরের কাছে। সেখানে অন্তত 12 জায়গায় বিস্ফোরণ হয়েছে। রাওয়ালপিন্ডি, যেখানে সেনা ঘাঁটি, সেখানে একের পর এক বিস্ফোরণ হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, কিন্তু তারপরও লড়াই তারা চালিয়ে যাচ্ছে। কোথাও মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা পাকিস্তানের, যা বারে বারে ব্যর্থ হচ্ছে। ভারতীয় সেনা, স্থল, জল, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনা একেবারে একযোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম যেমন রীতিমতো নাস্তানাবুদ করছে পাকিস্তানকে, তার পাশাপাশি এবার ওয়াটার স্ট্রাইক ভারতের। চন্দ্রভাগা নদীর ওপরে সালাল বাঁধের চারটে লক গেট খুলে দিল ভারত। চন্দ্রভাগা নদীতে এক লাফে জলস্রোত বেড়ে গিয়েছে। श्रीनगर में भी पूरी रात जो है वो यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया था और लगभग हर घर की जो लाइटें हैं वो बंद थी। आसमान में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। और आपको श्रीनगर एयरपोर्ट की भी अगर हाल में बताऊं, क्योंकि मैं श्रीनगर एयरपोर्ट का भी हाल देख के आया, तो वहां पर भी एक लाइट जो है वो नहीं जल रही थी। पूरा का पूरा इलाके को जो है वो गुप्त अंधेरे में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो रात भर पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर इलाके हैं, चाहे आप कुपवाड़ा की बात कर लीजिए, चाहे आप पुंछ राजौरी केरन सेक्टर की हम बात कर लें, तंगधार की हम बात कर लें, तो रात भर वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर अभी फिलहाल हम श्रीनगर की हम बात करें तो श्रीनगर में अभी से कुछ देर पहले ही यहां पर जो लाइट्स है, जो बिजली सेवा है, वो रिज्यूम की गई है। लेकिन पूरी रात जो है वो श्रीनगर में भी जो ब्लैकआउट है वो किया गया। यहां तक कि जो सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही थी उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ये कह रही थी कि बेहतर है कि आप जो अपनी गाड़ी की हेडलाइट है उनको बंद करके आप सड़कों पर धीरे धीरे चले। तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट का पालन जो है वो श्रीनगर पे जो है किया गया है। लेकिन जो बॉर्डर इलाकों की अगर हम बात करें तो रात भर वहां पर शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की ओर से जो है वो देखने को मिली। और इसके अलावा ये भी मैं बता दूं आपको कि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो 9 तारीख और 10 तारीख तक जो सभी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी हो गई, उन सभी की जो क्लास वर्क है यानी क्लासेस वगैरह है, ये सभी जो है वो फिलहाल सस्पेंड कर दी है। और जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये भी कहा है कि सोमवार के दिन, चूंकि पब्लिक हॉलिडे है, तो सोमवार के दिन दोपहर तक ये निर्णय लिया जाएगा कि ये सारे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह हैं वो आगे कब तक खुलेंगे। तो एक बार मैं आपको श्रीनगर के आसपास की तस्वीरें भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो अभी देखिए, चूंकि सुबह का वक्त है, लेकिन इसके अलावा जब ब्लैकआउट हुआ था यानी कि रात में, उस वक्त भी जब हम श्रीनगर की सड़कों पर निकले थे तो पूरी की पूरी जो इलाका है वो सुनसान था। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही जो है वो नजर आ रही थी। सभी लोग जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो इकट्ठे हुए थे। और आपको बता दें, ये पूरे इलाके यानी कि पूरा आसमान पे श्रीनगर पे जो है वो अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अभी से कुछ देर पहले अगर मैं आपको जानकारी दूं तो जो बिजली सेवा है वो श्रीनगर में जो है वो फिर से शुरू कर दी गई है।